500 वर्षों का इंतजार, और उसके बाद जब भगवान श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हुए तो हर चमक जो है वो भगवान की इस छटा के सामने फीकी नजर आती है। अयोध्या में हर कोना कोना इस समय सजा हुआ है, सभी मंदिर सजे हुए हैं और भक्तों की ये तस्वीर आप देखिए, रामलला के नारे लगे हैं। हो मंदिरों में जो पूजा पाठ है वो शुरू हो गया है। इसके साथ साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त राम मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर लगातार दर्शन किए जा रहे हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत विशेष दिन है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि आज के जो दिन में के जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पंडित डीपी शास्त्री जी, न माता शबरी ने कोई मंत्र पढ़ा, न भगवान हनुमान जी ने कोई मंत्र पढ़ा। भगवान राम के दोनों सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। आम भक्त जिनको कोई मंत्रों का ज्ञान न हो वो राम नाम का जाप कैसे करें? देखिए, भावम इच्छन्तु देवता, देवता भाव के भूखे हैं। जो जिस भाव से भजा भगवान को पा लिया। हम करें, जटायु भी कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, पिता का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित मुहूर्त में भगवान पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं। भरत जी का जन्म पुक नक्षत्र में है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म जो है सो अश्लेषा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी सर्प होते हैं। चारों भाई का जन्म उत्सव मनाया जाता है और आज हम जो जन्मोत्सव मना रहे हैं, देखिए आप कोई पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, जप करें, तब करें। सिद्धिदात्री की तिथि है और सिद्धिदात्री सब काम को सिद्ध कर देती है। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर तीन जानकी माता, हनुमान जी को बल प्राप्त हुआ था भगवती परम्बा सीता के द्वारा। तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ना भी मंत्र है तो कोई बात नहीं है। आपकी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होनी चाहिए, चेतना शक्ति में परमात्मा का स्थान होना चाहिए। राग, द्वेष, भय, ये सब दोष को दूर करना चाहिए, तभी भगवान को आप पा सकते हैं। परमात्मा को पाने के लिए कोई सोना चांदी मिठाई वस्तु की जरूरत नहीं है, आपके मन के भाव को जरूरत है। राम को तो हर स्थिति में पाया गया है। जब जब संसार में राम की करुणामयी उपस्थिति हुई है तब तब हित कल्याण जगत का हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 17 लाख वर्ष पूर्व जो त्रेता था उसमें भगवान राम का अवतरण हुआ, यानी राम का जन्म हुआ। और आज भी हम राम के जन्म उत्सव मना रहे हैं, भगवान को छठियार भी मना रहे हैं। अभी आपके अयोध्या में ही दशरथ महल में भगवान का उत्सव साथ साथ में बना है। जो दशरथ जी की गति है या उनका महल आज भी है, तो हम उस स्थान को भी प्रणाम करना चाहते हैं। जी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हैं, रामचरितमानस का 2 दोहा से 5 दोहा का पाठ किसी कांड का लेकर के आप कर लीजिए। ऑफिस में, घर में, रात्रि तक कभी भी आपका सारा मंगल ही मंगल। अब तो मानस ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऐप के जरिए भी पढ़ सकते हैं। नीति जी, मेरा सवाल आपसे, माता का भी आज दिन है और भगवान श्री राम लला का भी आज दिन है, और भगवान के रूप का जो वर्णन है वो तुलसीदास जी ने कमल समान किया है। मुख से लेकर हाथ पांव सब जो है कमल समान, और कमल माता जी को भी बहुत प्रिय है। ये कैसा संयोग है? देखिए, दुर्गा माँ को कमल प्रिय है, लक्ष्मी को भी माँ कमल प्रिय है। लक्ष्मी कहीं ना कहीं भगवान राम विष्णु के अवतार हैं और माता सीता लक्ष्मी के अवतार हैं। तो कमल जो है वो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है, माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान है। इसलिए और कमल उगता कहाँ पर है? जी कीचड़ में उगता है। यानी कि जीवन की जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी आपके अवरोध हैं, उसके ऊपर भी आप अपनी सत्यता, अपनी मर्यादा, अपने चरित्र को अगर मेंटेन करके, उस पॉजिटिव ऊर्जा को मेंटेन करके रखेंगे तो आप कमल के समान खिलेंगे। तो ये प्रतीकात्मक रूप है कि अगर जीवन में आपको उन्नति चाहिए तो हर विपत्ति में भी आपको अपने चरित्र को सुचिता के साथ रखते हुए आपको उस धर्म का पालन करना है, जिस धर्म का पालन करने के लिए भगवान राम का जो जीवन है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम की आज जो तिथि है, ना केवल चैत्र पक्ष की, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, लेकिन आज ईश्वर की महाकृपा से जो ज्योतिषीय गणना भी बन रही है वो भी कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है। और वहाँ पे भी पुनर्वसु नक्षत्र जो भगवान राम का नक्षत्र है, पुनर्वसु का अर्थ है पुनः वास करना। जिस प्रकार भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास करके सत्य को स्थापित किया।